दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। मजा है। जय हिंद दोस्तों। लेकिन तुम पहले ये बताओ भाई, तुम इतना एक्साइटेड काहे को लग रहे हो यार? अंदर अंदर खुशी एक्साइटेड खुशी दबा के बोल रहे एक्साइटेड हो। इसलिए लग रहे हैं सर के पाकिस्तानियों में मतलब लात घूंसे चल रहे हैं भाई। मतलब यार क्या बोले। आपने 2 दिन पहले मैंने एक क्लिप दिखाया था गौरव भाई कि एक जमात इस्लामी का कोई लीडर था, वो फिलिस्तीन को लेके जो प्रोटेस्ट कर रहा हम्म। था। आपने देखा था पुलिस वाला उसमें लात मार रहा था, कैसे हाँ मार रहा वो था पुलिस वाला, पाकिस्तानी पुलिस पुलिस वाला। हाँ 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 ठीक है। आज सर सुनने में आया टीएलपी जो एक पार्टी है ना पाकिस्तान की, वही लब्बैक 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 वाली। हाँ। तहरीके तहरीके यो लब्बैक यो पाकिस्तान। यो लब्बैक वाली। ये तहरीके हाँ, तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। हाँ, तो सर आज उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट रखा है। मतलब आज कल के लिए प्रोटेस्ट था, आज वो कोई प्लानिंग कर रहे थे अपनी मस्जिदों के अंदर। तो भाई साहब अच्छा। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के लोग घुसते हैं मस्जिदों में और अंदर ही जाके पहले तो डंडों से स्वागत किया जाता है टीएलपी वालों का। डंडों से जुराई की जाती है अंदर घुस के भाई साहब मस्जिद के अंदर। बाहर मतलब निकाल के मस्जिद के लाते हैं। अंदर बाहर निकाल के लाते हैं, बाहर निकाल के गोलियां मारी जाती हैं गौरव भाई, गोलियां सीधी। सिर्फ इसलिए क्योंकि फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ हाँ, प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। वाह। प्रोटेस्ट करना है सिर्फ इसलिए सर। दिखाते हैं भाई लोगों को। भाई लोगों को यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तानियों में मतलब फिलिस्तीन को लेके ऐसे कौन गोली मार सकता है। दिखाते हैं पहले गौरव भाई। भाई लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई पहले दिखाते हैं क्लिप। पंजाब के अंदर एक बड़ा खौफनाक किस्म का तसादुम हुआ है, सूरत खराब हो गई है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जहां से जो खबरें आ रही हैं, वो वहां से जो अपडेट आ रही हैं कि लाहौर में जो क्रैकडाउन किया गया है। पंजाब में इस नादरीन एक मजहबी जमात है साद रिजवी साहब की, और उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। मिलियंस में ये वोट लेते हैं। एक बड़ी मैसिव प्रेजेंस है इनकी पॉलिटिकली पंजाब के अंदर। उन्होंने नादरीन फलस्तीन के हक में एक एहतजाज की कॉल दे रखी है, जो कि फैजाबाद से लेकर अमेरिकन एम्बेसी तक, यानी कल के दिन जुमे वाले दिन वो जाएंगे। लेकिन एक दिन पहले ही क्रैकडाउन। उनका जो मरकज है, उनकी जो अहम तरीन यानी जो मसाजिद के अंदर ये लोग मौजूद हैं, इनकी प्रेजेंस मौजूद थी, उन मसाजिद पर धावा बोला गया है। बकायदा से मसाजिद में से इन्हें घसीट कर निकाला गया है, शेलिंग की गई है। शेल्स मसाजिद के अंदर जाकर मारे गए हैं। उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि नादरीन ये जमात ये क्लेम कर रही है कि तकरीबन 4 लोगों की जानें चली गई हैं। यानी इतना खौफनाक तसादुम हुआ है कि स्ट्रेट फायरिंग हुई है, गोलियां चली हैं, डंडे लाठियां रबर बुलेट्स, मार दो घसीटो, गिरफ्तारियां, सर फटे हैं। तो बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत बनी है। ये समझ से बाहर है नादरीन कि ये किसकी सोच है कि कोई एहतजाज करेगा तो आपने सो गोलियां मारनी है। फिर नादरीन फलस्तीन के मामले के ऊपर जो मगरबी ममालिक हैं, जो यूरोप है, जिन्हें हम कहते हैं कि ये जहन्नमी हैं, ये दोजख के अंदर जाएंगे, इनके अंदर इंसानियत नहीं है, हम लोग पारसाई हैं, हम लोग जन्नती हैं, और जन्नत का हमने यानी ठेका लिया हुआ है कि हम लोग सब हर बंदा उठकर जन्नत में जाएगा। यानी हमें बाकी चीजें छोड़ दें कि हम कितने बड़े नौसरबाज हैं, मुनाफिक हैं, किस कदर हमारी बदबूदार शख्सियत है, वो छोड़ दें। लेकिन हम जन्नत के टिकट हम नादरीन हमने माथे के ऊपर चिपकाए हुए। और वो मगरब इंसान दोस्त ममालिक नादरीन, वहां के जो लोग मिलियंस में बाहर निकले, रिकॉर्ड कायम हुए फलस्तीन के हक में, जो लोग वहां पर बाहर निकले, कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ। पीसफुल प्रोटेस्ट था। गोलियां नहीं मारी गई, लाठियां नहीं मारी गई, डंडे से सर नहीं फाड़े गए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नादरीन पहले सेनेटर मुश्ताक को सिटा जाता रहा। तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा पाकिस्तानी पत्रकारों को, यार तुम उतनी दूर चले जाते हो, हमेशा गोरों को देखते रहते हो यार, हमेशा गोरों को। अभी भी ये इनको गोरों का ही चाटना होता है यार। तुम अपने पड़ोस में देख लो, हो इंडिया में देख लो, तुम्हारा अब्बू, हमारे इधर भी डीसी फलस्तीन को लेके लोग सड़क पे निकले थे। ठीक है ना? निकले थे सर। क्या क्या हो गया? कहीं लाठीचार्ज हुआ, कहीं मस्जिदों से निकाल के लोगों को मारा गया, कहीं ये कुछ हुआ? देखो, पीसफुल प्रोटेस्ट कोई भी करेगा इंडिया में तो किसी के ऊपर कुछ नहीं होता है यहाँ पे। पीसफुल बिल्कुल। प्रोटेस्ट चाहे उनकी मांगे बिल्कुल जायज ना हो, पीसफुल प्रोटेस्ट हो हम्म। रहा है, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर हाँ दिख गया हम्म। कि ये भड़कने वाला है, कुछ उपद्रव करेंगे, तो भाई वहां पे तो चलेंगे। वो तो फिर लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बनेगा तो वैसे करना ही पड़ेगा। वैसे टीएलपी का जो हिस्ट्री है वो सही भी नहीं रहा है ना। आपको पता है इनका कुछ भरोसा नहीं है कि आगे निकल के ये कहीं तोड़ना फोड़ना शुरू कर दें। ये भी तो हो सकता है। यार लेकिन पहले ही मार देंगे, इसका मतलब पहले ही मस्जिद में घुस के मार देंगे? पहले ही भाई, अच्छा, पहले ही घुस के ठोका पहले बताओ यार। ये काम सर कहीं और हो जाए ना, कि मस्जिद में घुस के हमला कर दिया, तो फिर वो तो भाई वहां फिर खतरे में आ जाएगा, फिर वहां खतरे में आ ये जाएगा। तो करेक्ट। दोगलापंती है। की बेगम को फिर उन्होंने धरना दिया, उस धरने के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। और अब ये मजहब जमात साद रिजवी साहब की, इनके ऊपर खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन।
उनका जो मरकज़ है लाहौर के अंदर, वहाँ पर कट हो रहा था और आगे उन्होंने मूव करना था फिर रावलपिंडी, और रावलपिंडी में उन्होंने जो अमरीकी सफारत खाना है फैज़ाबाद से लेके अमरीकी सफारत खाने तक उन्होंने एक एहतजाजी उन्होंने मूव करनी थी, एक एहतजाजी उन्होंने वॉक करनी थी, जो कि ज़ाहिर है सभी को पता था कि नहीं होने देनी। आज उनके जो निहत्ते कारकुनी मैं कहूँगा, उन पर गोलियां चलाई गई हैं। अभी तक 2 लोगों के शहीद होने की, जी हाँ, 2 शहादतें वहाँ से रिकॉर्ड की गई हैं और मुतअद्दिद लोगों के जिस्मों में डायरेक्ट गोलियां लगी हैं। जो फुटेज हमारे सामने आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है, तकलीफ दे भी है। लोगों के किसी के पेट में गोली लगी है, किसी की टांग में गोली लगी है, एक 15 साला बच्चे को भी गोली लगी हुई है। तो पुलिस सीधी गोलियां मारती रही आज लाहौर में। अब इस सारे मामले को मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो तहरीक लब्बैक की लीडरशिप है वो फ़ौजी जनरल्स के बहुत करीब है, और जब जब उनको ज़रूरत होती है तहरीक लब्बैक की मूवमेंट को स्ट्रीट पर ले आया जाता है। लेकिन आज ये खून की होली क्यों खेली जा रही है? अचानक जी ये क्या हुआ कि चाबी वाले खिलौनों को एक मार्च याद आ गया, और अचानक ये क्या हुआ कि चाबी वाले खिलौनों पर हमले शुरू हो गए और उनको कत्लो गारत शुरू हो गई, मारा मारी शुरू हो गई। उसके लिए ये प्लीज एक ट्वीट मैंने किया था आज से 4 दिन पहले। नेतन्याहू के साथ डील मुकम्मल करने से पहले कंपनी को बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन चाहिए। आने वाले दिनों में हर किस्म के फॉल्स फ्लैग के लिए तैयार रहें। ये फॉल्स फ्लैग सियासी शुबदाबाजी से लेके दहशतगर्दी और बाकी सब कुछ पे मुश्तमिल हो सकता है। अब कर्नल मेजर समेत सारे मारे भी जा रहे हैं दहशतगर्दी की जंग में, और इधर टीएलपी जैसी जमात पर कातलाना हमले कर दिए पुलिस ने। डिस्ट्रैक्शन, हर तरफ डिस्ट्रैक्शन इस टाइम ऑपरेशन चल रहा है, ताकि जो काम ये करने जा रहे हैं और जो कर चुके हैं उस पर किसी की तवज्जो ना जाए और अवाम बिल्कुल उसको इग्नोर करके आगे चलती जाए। लेकिन हम इन्हें इग्नोर करने नहीं देंगे। पाकिस्तान सरकारी सतह पे इसराइल की सरहद तस्लीम करके वापस आया है। फिर भी अगर ये ढिठाई से कहें कि हमने तस्लीम नहीं किया तो इनसे बड़ा झूठा और मक्कार कोई नहीं। अब ये सब कुछ क्या किया जा रहा है? कहीं तहरीक लब्बैक के जो वर्कर्स हैं उनके खून से होली खेल कर कहीं वो खून जो है वो बैरून मुल्क तो नहीं बेचा जाना? कहीं किसी ने ये तो एहसास नहीं दिलाना अमेरिका को, इजराइल को कि देखें मुझे आपके लिए क्या कुछ पाकिस्तान में करना पड़ रहा है, मैं देखें पाकिस्तान में आपके लिए इवन बंदे भी मार रहा हूँ, तो ये तो नहीं कहीं हो रहा। तो इसको आप भी बारीकी से देखिए। 30 से ज़्यादा ज़ख्मी, 2 अफराद शहीद, ये अभी तक का नंबर है। और ये जो ज़ख्मी हैं इनको सीधी गोलियां लगी हुई हैं। अब जो एहतजाज नाज़रीन कल होना था, एक ऑर्गेनाइज तरीके से होना था, ये जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, ये मीडिया में खबर चली नहीं थी। इस हुकूमत ने इस तरह का क्रैकडाउन करके इसे एक मैसिव वर्ल्ड वाइड ग्लोबल खबर बना दिया, और वो पाकिस्तान के हवाले से खबर बन रही है नाज़रीन कि फलस्तीन के एहतजाज से पहले क्रैकडाउन किया जा रहा है। फलस्तीन जिसके ऊपर हमारी रियासत की स्टेटेड एक पॉलिसी है, फलस्तीन जिसके ऊपर कायद-ए-आज़म ने पॉलिसी पहले से वाज़ेह कर रखी है, फलस्तीन जिसके लिए नाज़रीन हम 78 सालों से हम तबलीग कर रहे हैं फलस्तीन के हवाले से। हमारे दिल धड़कते हैं, हमारे छातियां छलनी हो जाती हैं जब उनके साथ जुल्म होता है। और आज हम इस मुल्क के अंदर नाज़रीन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आज हम एहतजाज नहीं कर सकते। तो जो भी इस मजहबी जमात के साथ साथ रिजवी साहब की जमात के साथ, इनके कारकुनों के साथ, हर लेवल पर जहां पर भी हो रहा है नाज़रीन, ये कंडेम करना चाहिए। जुल्म है, ये ज्यादती है। ये सारे के सारे पाकिस्तानी जो है ना, फलस्तीन के लिए छातियां छलनी हो जाती है। अरे जाओ ना यार, लड़ो जाके फलस्तीन के लिए यार। माइक में सब दोगलापन है, सब दोगलापन है यार। इन्हीं पाकिस्तानियों ने 20,000 यानी कितने 20,000 के करीब फिलिस्तीनियों को मारा है, यही पाकिस्तानी। हाँ, 20-25 हजार जियाउल हक ने वहां पे जॉर्डन के साथ मिलके, और मतलब ये झूठ अच्छा क्यों नहीं करने दे रहे हैं पाकिस्तानी फिलिस्तीन को लेके प्रोटेस्ट? सबसे बड़ा प्रोटेस्ट तो फिलिस्तीन का पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था यार। पाकिस्तान के, अरे एटमी मुल्क है यार, होना चाहिए दिन एटमी मुल्क है, दिन रात होना चाहिए था, दिन रात यार। लेकिन एक बात बताओ, पाकिस्तानियों के हिसाब से अगर हम देखें, पाकिस्तानियों के हिसाब से देखें, ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया तो आइसोलेट हो गया है, लेकिन इस समय पाकिस्तान की वाहवाह हो रही है पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के हिसाब से। तो भाई पाकिस्तान को तो प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए। क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल। अरे यार, क्लियर कट बोलना चाहिए ना सभी को कि भाई साहब आप लोग क्यों, मतलब सऊदी अरब को पाकिस्तान से गैस निकल रहा है, पाकिस्तान से पत्थर निकल रहा है, $8 ट्रिलियन का पाकिस्तान इकोनॉमी बनने वाला है ना? तो अब किससे डर है भाई? अभी भी आईएमएफ से डर रहे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ कह रहा है डीसी इनको कि जो फ्लड वाले लोग हैं ना, जो फ्लड रिलीफ के लिए आपको फंड नहीं जारी करना है, आपके पास फंड नहीं है जारी करने के लिए, हम भीख नहीं देंगे उसके लिए। सोचो, तुम्हारे मुल्क में बाढ़ आया हुआ है डीसी, लाखों लोग जो है वो सड़क पर है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे हैं, आईएमएफ कह रहा है इसको कि आपको उनको कोई भी सहूलियत नहीं देना, कोई भी आप उनको फैसिलिटीज नहीं देना उनको,
क्योंकि आप भिखारी हो और 8 लाख ट्रिलियन डॉलर की भाई ये इकोनॉमी तो बन बात गए सच है पाकिस्तान। यार। देखो बेगर्स तो हैं ये लोग और गुलाम हैं। गुलाम कौम क्या ही कर सकती है बताओ, यही कर सकती है गुलाम मैं जो तो हो रहा है डीसी पाकिस्तान। कभी भी पाकिस्तान, कभी भी इनका एक न्यूज सर्च करो, पाकिस्तान न्यूज गूगल पे, ठीक है, 4 फट गए, 2 पाकिस्तानी जवान वहां फट गया, उस पे कार पे अटैक हो गया, ठीक है, आईएमएफ ने यही पाकिस्तान चल को रहा है भीख देने से मना अरे कर, यही चल रहा है, आईएमएफ यही ने, चल रहा है। हाँ आईएमएफ ने पाकिस्तान को भीख देने से मना कर दिया। यही यही चलता है यही चलता हाँ है, पाकिस्तान हाँ सीकिंग तो पाकिस्तानी 1 बिलियन। पाकिस्तानी में नहीं, अगर ये तो वर्ल्ड वाइड न्यूज चल रही होती है, जो बाहर के देशों के न्यूज आउटलेट छाप रहे होते हैं यही न्यूज चल रही होती है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देखो तो वहां तो सब कुछ अलग ही चल रहा है भाई। हैप्पीनेस सब इंडेक्स, कुछ हैप्पीनेस इंडेक्स। हाँ, अरे भाई खतरनाक लोग हैं यार सच में यार। खैर भाई लोग, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।